जन्म मास फल। विभिन्न महीनों में जन्म लेने वाले जातक के चरित्र तथा स्वभाव आदि में क्या विशेषताएं अथवा कमियां पाई जाती है, मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। स्मरणीय है कि ये महीने भारतीय संस्कृति के मतानुसार चंद्रमास है, जिनका हमारे देश में सर्वत्र प्रचलन है। अंग्रेजी महीनों से इनका कोई संबंध नहीं है। यह मास फल स्थूल होते हुए भी उक्त लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, जिनके पास जन्मपत्री नहीं है, जिन्हें केवल अपने जन्म का महीना ही याद है। चैत्र मास। इस मास में पैदा हुए जातक मिलनसार, भावुक, कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी, उद्योगी, एकांत प्रिय तथा कार्यकुशल होते हैं। इनकी शिक्षा प्रायः सामान्य रहती है, परंतु व्यावसायिक बुद्धि अच्छी होती है। कृष्ण पक्ष की अपेक्षा शुक्ल पक्ष में जन्म लेने वाले अधिक भाग्यवान, उत्तरदायी तथा मननशील होते हैं। इनका शरीर प्रायः छरहरा, कद ऊंचा तथा रंग गोरा होता है। अधिक धनी हो जाने पर भी ये प्रायः धन की कमी का ही अनुभव करते रहते हैं। ये 22 से 25 वर्ष तक की आयु में धन कमाना आरंभ कर देते हैं। इनका विवाह भी प्रायः छोटी अवस्था में ही हो जाता है। इनके मित्रों की संख्या अधिक होती है। स्वास्थ्य सामान्यतः उत्तम रहता है। ये सत्यनिष्ठ, विश्वस्त, धर्मात्मा तथा दयालु स्वभाव के होते हैं। इन्हें संतान का सुख भी अच्छा रहता है। वैशाख मास में। इस मास में जन्मे जातक साहसी, मिलनसार, परोपकारी, उद्योगी, कठिनाइयों के समय में धैर्यवान, स्थिरचित्त तथा प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न होते हैं। इन्हें चापलूसी पसंद नहीं होती। सब कार्यों में अपनी ही प्रधानता रखना चाहते हैं। इनकी शिक्षा वृद्धि में बाधाएं आती है। इन्हें पैतृक तथा आकस्मिक धन का लाभ भी होता है। इनका विवाह 20 से 28 वर्ष की आयु में होता है। शारीरिक स्वास्थ्य प्रायः अच्छा नहीं रहता। नैतिक आचरण प्रायः अच्छा रहता है। 21 से 28 वर्ष की आयु में इनके भाग्य में परिवर्तन आता है तथा 22 से 35 वर्ष की अवधि में भाग्योदय होता है। इनका जीवन प्रायः सुखमय व्यतीत होता है। संतान का सुख भी उत्तम रहता है। ज्येष्ठ मास। इस मास में जन्मे जातक धीर, गंभीर, सावधान, व्यवहार कुशल, शिष्ट तथा सौंदर्यपाशक होते हैं, परंतु इनका स्वभाव अस्थिर होता है। ये श्रम साध्य कार्यों में रुचि नहीं रखते। इनके चरित्र में भी विषमता पाई जाती है। ये लोग धनोपार्जनशील होते हैं तथा व्यवसाय द्वारा अधिक लाभ उठा सकते हैं। जीवन के आरंभ में इन्हें कुछ आर्थिक कष्ट रहता है, परंतु आर्थिक स्थिति सुंदर। जीवन के प्रारंभ में इन्हें कुछ आर्थिक कष्ट रहता है, परंतु बाद में आर्थिक स्थिति सुंदर हो जाती है। 25 वर्ष की आयु के बाद ये धन कमाना प्रारंभ कर देते हैं तथा 28 से 49 वर्ष के बीच इनका भाग्योदय होता है। इनका विवाह 16 से 26 वर्ष की आयु में ही हो जाता है। मित्रों की संख्या कम रहती है। संतानें अधिक होती हैं। स्वास्थ्य प्रायः अच्छा रहता है। आयु दीर्घ होती है। आषाढ़ मास। इस मास के
जन्मे जातक विलक्षण स्वभाव के तथा अक्खड़ प्रकृति के होते हैं। शरीर दुबला पतला तथा वर्ण गोरा होता है। ये अपने कष्टों तथा परेशानियों को बहुत बढ़ा कर कहते हैं तथा अनुभव करते हैं। हालांकि विपत्ति से घबराते भी नहीं हैं। अपने बुद्धिजनों से इन्हें कम स्नेह अपने कुटुंबीजनों से इन्हें कम स्नेह मिल पाता है, परंतु मित्रों की संख्या अधिक होती है। ये लोग स्फूर्तिवान, दृढ़ विचारों के, स्वस्थ तथा बलिष्ठ होते हैं। भोग लिप्सा के लिए नीच कर्म तक करने पर उतारू हो जाते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहती है। विवाह प्रायः 16 से 37 वर्ष की आयु में होता है। भाग्योदय 26वें वर्ष से आरंभ हो जाता है। स्वास्थ्य साधारण रहता है तथा जीवन के अनेक बार रोग का विशेष कष्ट भी भोगना पड़ता है। संतान का सुख साधारण रहता है। श्रावण मास, इस मास में उत्पन्न हुए जातक अधिक भावुक, संवेदनशील तथा विलक्षण प्रतिभा वाले होते हैं। कोई दार्शनिक तो कोई कवि अथवा साहित्यकार भी बन जाते हैं। ये लोग सजावट प्रिय, उद्योगी, परिश्रमी, श्रेष्ठ व्यवसायी तथा कला मर्मज्ञ भी होते हैं। कार्य कुशलता तथा साहस इनका विशेष गुण होता है। ये उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में कुशल होते हैं। अपने सहयोगियों के बल पर इनकी उन्नति होती है। इनकी आर्थिक स्थिति मध्यम होती है। शारीरिक स्वास्थ्य प्रायः बिगड़ा रहता है। भाग्योदय 24 से 37 वर्ष की आयु में होता है। ये लोग कठिन परिश्रम द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। इस मास में जन्मे कुछ लोग अपनी भावुकता के कारण कुटनी तथा दुराचारणी स्त्रियों के पंजे में फंसकर आचरणहीन हो जाते हैं। इनके मित्रों की संख्या कम होती है तथा रुक्ष स्वभाव के कारण शत्रु अधिक होते हैं। ये शिक्षा प्रिय तथा सदाचार प्रिय होते हैं। संतान सुख अच्छा रहता है। भाद्रपद, इस मास में जन्मे जातक उदार विचारों वाले तथा विशाल हृदय के होते हैं। ये विश्वसनीय, कर्तव्यपालक, दूसरों की सहायता करने वाले तथा सफल व्यापारी होते हैं। इनका चरित्र प्रायः दृढ़ नहीं रहता। महत्वपूर्ण कार्यों का ये बड़ी योग्यता के साथ संपादन कर सकते हैं, परंतु कभी कभी सनक में आकर असाध्य कार्यों को भी प्रारंभ कर बैठते हैं। ये लोग कभी बेकार नहीं बैठते। आर्थिक दृष्टि से प्रायः संपन्न होते हैं। इनका विवाह शीघ्र ही हो जाता है। भाग्योदय 22 वर्ष के बाद होता है। संतान सुख मध्यम होता है। शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहता है। शीत जन्य रोगों का भय अधिक होता है। इनका दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतता है तथा मित्रों की संख्या कम होती है, परंतु मित्र अच्छे होते हैं। भाई बंधुओं के साथ प्रायः द्वेष रहता है। आश्विन, कुवार मास, इस मास में जन्मे जातक दयालु, सदाचारी, परोपकारी, संवेदनशीलता तथा तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न होते हैं। ये असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाते हैं। बड़े व्यवसाय तथा बड़े कार्यों में इनकी विशेष रुचि रहती है। इनका स्वभाव उत्तम तथा परोपकारी होता है। ये किसी भी बात पर निर्णय शीघ्र ले लेते हैं। इनका मस्तिष्क ज्ञान विज्ञान का भंडार होता है। अपनी कर्मठता एवं दृढ़ता के कारण इन्हें सभी क्षेत्रों में सफलताएं मिलती है। इनका विवाह प्रायः 24 वर्ष की
आयु तक हो जाता है। ये लोग दुष्चरित्र स्त्रियों के चक्कर में नहीं पड़ते। इनका भाग्योदय बाल्यावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। 27 वर्ष की आयु में पूर्ण सफलता मिलती है। स्वास्थ्य प्रायः अच्छा रहता है। इनके लिए प्रायः प्रत्येक समय अनुकूल बना रहता है। कार्तिक मास। इस मास में जन्मे जातक सौंदर्य प्रेमी, बुद्धिमान, विश्वासी, संवेदनशील, न्यायप्रिय तथा कला प्रेमी होते हैं। इनका हृदय सदैव उत्साहपूर्ण बना रहता है। सार्वजनिक जीवन में इन्हें अच्छी ख्याति मिलती है। ये विवेकशील, दृढ़ निश्चयी परंतु कोमल स्वभाव के होते हैं। इनकी बुद्धि प्रखर होती है। घोर विपत्ति के समय में भी ये घबराते नहीं हैं। इनके मित्रों की संख्या अधिक होती है, परंतु समय पड़ने पर उनमें कोई भी काम नहीं आता है। इनका भाग्य विद्या के द्वारा जगता है। विवाह छोटी आयु में ही हो जाता है। इनका पूर्ण भाग्योदय 35 वर्ष की आयु में होता है। जीवन में कठिनाइयाँ कम ही आती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। स्वास्थ्य सामान्य रहता है। आयु प्रायः बड़ी होती है। संतान सुख मध्यम रहता है। कभी कभी आकस्मिक लाभ भी होते रहते हैं। मार्गशीर्ष अगहन। इस मास में जन्मे जातक चुंबकीय आकर्षण, शक्ति संपन्न व्यक्तित्व वाले, डिक्टेटरशिप प्रिय, पराक्रमी तथा ज्ञान विज्ञान, राजनीति आदि विषयों के पंडित होते हैं। ये त्यागी तथा परिश्रमी जीवन बिताने वाले, धैर्यवान, उद्यमी तथा गतिशील होते हैं। चाटुकारिता इन्हें पसंद नहीं आती। ये स्पष्टवादी, आत्मसंयमी, सहनशील तथा स्वाभिमानी होते हैं। इनका विवाह 16 से 30 वर्ष की आयु में होता है। इनके अधिक सच्चे मित्र हो सकते हैं, परंतु शत्रुओं की संख्या भी अधिक होती है। स्वास्थ्य सामान्यतः उत्तम होता है। दीर्घ आयु दीर्घ होती है, परंतु कुछ की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। 35 से 42 वर्ष की आयु में भाग्योदय होता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। संतानों में पुत्र की अपेक्षा कन्याएं अधिक होती है। ये लोग युवा अवस्था में प्रायः अधिक लाभ कमाते हैं। कभी कभी इन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। पौष मास। इस मास में जन्मे जातक आशावादी, प्रभावशाली, मिलनसार, स्वतंत्रता प्रिय तथा दार्शनिक प्रकृति के होते हैं। इनकी अनुभूतियाँ गहरी होती है। ये परिश्रमी, अनेक विषयों के जानकार तथा उद्यमी होते हैं। शुक्ल पक्ष में जन्म लेने वाले प्रायः धनी तथा कृष्ण पक्ष वाले अल्प धनी होते हैं। इनका व्यक्तित्व विशाल होता है। अपने साहस के बल पर ये बड़ी बड़ी कठिनाइयों को भी पार कर जाते हैं। इनका विवाह प्रायः युवावस्था में होता है। संतान सुख सामान्य रहता है। जीवन साधारणतः सुखी व्यतीत होता है। भाग्योदय 27 से 39 वर्ष की अवस्था में होता है। इन्हें सच्चे तथा हितैषी प्रिय प्रायः नहीं मिल पाते। इन्हें सच्चे तथा हितैषी प्रिय मित्र प्रायः नहीं मिल पाते। स्वभाव से जिद्दी होते के कारण इनके चारों ओर प्रायः शत्रुओं का वातावरण बना रहता है। आयु मध्यम होती है। माघ मास। इस मास में जन्मे जातक विचारवान, सत्यनिष्ठ, कुशल कार्यकर्ता, परिश्रमी, बुद्धिमान तथा महत्वाकांक्षी होते हैं। इनमें उतावलापन नहीं होता है, परंतु आलस्य पाया जाता है। ये बड़े धीर, गंभीर तथा साहसी होते हैं। विपत्ति के समय भी अपना संयम नहीं खोते हैं। इनमें कुछ दार्शनिक तथा कवि भी हो सकते हैं। ये बड़ों का सम्मान करने वाले तथा प्रायः मध्यम आर्थिक स्थिति के होते हैं। इनका विवाह प्रायः 16 वर्ष की आयु में ही हो जाता है। स्त्रियों की संख्या अधिक होती है। संतानें भी अधिक होती हैं।
स्वास्थ्य प्रायः सामान्य बना रहता है। शीत रोगों की संभावना अधिक रहती है। आयु मध्यम होती है। प्रायः 36 वर्ष की आयु में इनका भाग्योदय होता है। वैसे 19 से 27 वर्ष की आयु में अर्थोपार्जन आरंभ कर देते हैं। इस मास में जन्म लेने वाले व्यक्ति प्रायः दरिद्र नहीं होते हैं। फाल्गुन मास। इस मास में जन्मे बालक स्वभाव से मिलनसार तथा आत्मविश्वासी होते हैं, परंतु इनके मन की थाह पाना दूसरों के लिए कठिन होता है। इनका व्यक्तित्व परिवर्तनशील बना रहता है। सामान्यतः ये लोग परिष्कृत मस्तिष्क वाले, दृढ़ विचारों वाले, न्यायप्रिय, तार्किक तथा लगनशील होते हैं। इनके मित्रों की संख्या अधिक होती है। विवाह 26 वर्ष की आयु तक हो जाती है। पत्नी सुशीला तथा सुंदरी होती है। संतान सुख साधारण रहता है। ये लोग सामान्य धनी होते हैं। कुछ पैतृक संपत्ति अवश्य मिलती है। इनका भाग्योदय 25 वर्ष की आयु से होता है। स्वास्थ्य सामान्यतः उत्तम रहता है। आयु भी अच्छी प्राप्त करते हैं। उपरोक्त मास फल स्थूल है। विशेष तथा निश्चित फलादेश के लिए जन्म कुंडली के ग्रहों के आधार पर ही विचार करना उचित रहता है।